हर रोज की तरह आज सुबह भी मैं मॉर्निंग वॉक पर अपने घर के पास वाले पार्क में गया। पार्क के 3 चक्कर लगाने पर मैं थोड़ा थक गया और एक चेयर पर जाकर बैठ गया। पीछे से किसी ने मुझे आवाज दी, मनीष, मनीष। मैं पीछे मुड़ा तो एक खूबसूरत सी लड़की मेरी ओर देखकर आवाज लगा रही थी। मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि क्या वो मुझे ही पुकार रही है, इसलिए मैंने थोड़ा इधर उधर नजर घुमाकर देखा, लेकिन वहां मनीष नाम का कोई और नहीं था। मतलब वो मुझे ही बुला रही थी। मैंने उसे इशारा किया, क्या मैं? उसने कहा, हाँ, जरा इधर आओ। मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि बड़े आदमी हो गए हो, बॉडी सॉडी बना ली है, और बताओ क्या हाल है, क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा, सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। और कोई अनजान व्यक्ति ऐसे भला किसी को पुकारता है क्या, जैसे उसने पुकारा था। उसने कहा, अरे जान पहचान नहीं है तो हो जाएगी, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? ये तो वही बात हो गई कि न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। मैंने कहा, मैडम, ना मैं आपको जानता हूं और ना आप मुझे, और अनजान लोगों से मैं दोस्ती नहीं करता। उसने कहा कि ना मैं अनजान हूं और ना मैं भी अनजानों से दोस्ती करती हूं। मिलते हैं 5 बजे आज शाम पीछे वाली कॉफी शॉप पे, ये लो मेरा नंबर। एक कागज की पर्ची पकड़ाते हुए वो वहां से चली गई। मैं बड़ी सोच में पड़ गया कि यार ये कौन लड़की है जो मुझसे मिलने को इतना बेचैन है, आखिर बात क्या है? और शायद वो मुझे पहले से जानती है, तभी तो उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा। यही सोचते हुए मैं घर गया, फिर नहाया और खाना खाने के बाद अपने ऑफिस चला गया। ऑफिस से छुट्टी तो 8 बजे होती है, लेकिन जल्दी जल्दी काम निपटा कर मैंने आज बॉस से झूठ बोलकर छुट्टी ले ली कि आज घर में किसी की तबीयत खराब है। बॉस ने भी तबीयत खराब सुनकर छुट्टी दे दी। फिर क्या, अपने मन में बैठे शंका को खत्म करने के लिए मैं उस लड़की से मिलने उसी पार्क के पीछे वाली कॉफी शॉप पर गया, और वहां पहुंचने पर मैंने अपनी घड़ी देखी तो मैं समय से 10 मिनट पहले पहुंच गया था। एक कॉफी ली और फिर 10 मिनट इंतजार किया। इंतजार के बाद वो लड़की आई। मैंने उसे अपने सामने वाले टेबल पर बैठने को बोला। लड़की ने कहा कि सुबह से मेरे बारे में सोच रहे थे ना तुम? मैंने कहा, नहीं तो। लड़की हंसते हुए बोली कि अच्छा, कुछ बताओ अपने बारे में। मैंने कहा, देखो, हम डेट पर नहीं आए हैं और ना ही हमारी कोई जान पहचान है। मुझे तुमने यहां क्यों बुलाया है, ये बताओ पहले। लड़की ने कहा, इतनी जल्दी क्या है, जान पहचान तो बात करने से बनती है। उसकी बातों को घुमाने से परेशान होकर मुझे लगा ये मेरा टाइम खराब कर रही है, और मैंने वहां से उठकर चलना ही अच्छा समझा। मैं उठ ही रहा था कि उसने कहा, वैसे हमारी जान पहचान नई नहीं है, सालों पुरानी है। मैं फिर बैठ गया और मैंने उससे कहा, वो कैसे? तब उसने कहा कि याद है, आज से 6 साल पहले कॉलेज में तुमने किसी अंजलि को प्रपोज किया था और उसने तुम्हें किसी और लड़के की वजह से सबके सामने रिजेक्ट कर दिया था। मैंने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें यह सब कैसे पता? उसने कहा कि मैं उसी अंजलि की बहन हूं। मैंने उससे बोला कि वो सालों पुरानी बात है और मैं पुरानी बातों को याद नहीं रखता, और तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? चाहती क्या हो तुम मुझसे? उसने कहा, अंजलि की जिंदगी। मैंने आश्चर्य से कहा, मतलब? उसने कहा, हाँ, अंजलि ने कॉलेज खत्म करके उस लड़के से शादी कर ली, लेकिन उसके बाद उसे पता चला कि उसने उससे पहले भी 2 लड़कियों से शादी की थी और वो दोनों रिश्ते खत्म हो गए। अंजलि को यह सब उसके बारे में पता था, लेकिन अंजलि इतनी भोली है कि वो किसी की भी बातों में आ सकती है, और उस समय उस लड़के की मीठी मीठी बातों में आकर उसने उससे शादी कर ली। मैंने पूछा, तो अब क्या हो गया? उसने कहा, अंजलि को अब वो लड़का एक कमरे में बंद करके रखता है और उसे मारता पीटता भी है। वो उसे एक टाइम ही खाना देता है, और उस लड़के ने एक और दूसरी शादी कर ली है। उस लड़की ने रोते हुए कहा कि मनीष, प्लीज उसकी जान बचा लो, नहीं तो अदिति मर जाएगी। अब तुम ही हो जो उसे बचा सकते हो। उस लड़की के रोने पर मेरे आंखों में भी आंसू आ गए
और अंजलि के रिजेक्ट करने के बाद मैंने अभी तक शादी नहीं की, क्योंकि मुझे आज भी उसी से प्यार था। मैंने उस लड़की से कहा, तुम रो मत, मैं कुछ करता हूं। और हमने सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस के सहारे उस लड़के को गिरफ्तार करवाया। अंजलि को उस बंद कमरे से बाहर निकलवाया। अंजलि की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो पहचान में भी नहीं आ रही थी। अंजलि ने मुझे देखते ही गले लगा लिया और कहने लगी, मनीष, काश मैंने तुम्हारे प्रपोजल को उस दिन एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मनीष, तुम कितने अच्छे हो। मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया और तुमने आज सारी बातों को भूलकर मेरी जान